जरा सोचिए, अगर एक आदमी को पकड़कर समय में 19 लाख साल नहीं बल्कि सीधे 10 लाख साल पीछे भेज दिया जाए तो क्या होगा। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कहानी की शुरुआत होती है इस्तांबुल शहर से, जहां समीर और उसकी पत्नी सान्या कालीन बेचने का काम करते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन समीर का पुराना दोस्त और दुश्मन विक्रम अपने चेले के साथ उसकी दुकान पर आया। विक्रम ने समीर से कहा कि उसके हाथ एक बहुत ही कमाल की चीज लगी है, लेकिन जब वो समीर को वो चीज दिखाने ले गया तो उसने धोखे से समीर को कैद कर लिया। असल में यह विक्रम की एक बहुत बड़ी चाल थी, ताकि वो समीर की पत्नी सान्या को चुरा सके। वो कमाल की चीज और कुछ नहीं बल्कि एक टाइम मशीन थी। विक्रम ने बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपना शरीर और चेहरा हूबहू समीर जैसा बना लिया था और वो सान्या के पास जाकर समीर बनकर रहने लगा। जब समीर ने विक्रम को बुरा भला कहा तो विक्रम के चेले ने गुस्से में टाइम मशीन का बटन दबा दिया और समीर को 10 लाख साल पीछे पाषाण काल में भेज दिया। कुछ ही पलों में समीर 10 लाख साल पीछे की दुनिया में पहुंच गया, जहां डायनासोर अभी भी जिंदा थे। वहां घूमते फिरते उसे कुछ जंगली बंदर दिखाई दिए। समीर के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उन बंदरों के साथ ही रहने लगा। समीर ने सोचा कि अगर वो इन बंदरों को कुछ सिखाएगा तो शायद ये जल्दी इंसानों में बदल जाएंगे। कई महीने बीत गए और एक दिन कड़ाके की सर्दी में जब समीर हल्का होने गया तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका पेशाब हवा में ही बर्फ बनकर जम गया। वहां इतनी ठंड थी जितनी आज के समय में शायद अंटार्कटिका में ही होती होगी। इस नई और अजीब दुनिया में समीर बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वो बंदरों के साथ ऊल जुलूल हरकतें करने लगा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो बंदरों को कुछ नहीं सिखा पाया। समीर ने हिसाब लगाया कि अगर वो इन बंदरों के साथ ज्यादा रहा तो वो खुद भी बंदर बन जाएगा। इसके बाद वो जंगल में असली इंसानों की खोज में निकल पड़ा। अचानक रास्ते में उसका सामना एक खूंखार डायनासोर से हो गया जो गुस्से में दहाड़ रहा था। समीर की तो डर के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन फिर उसने देखा कि वो डायनासोर एक माँ है जो अपने अंडों की रक्षा कर रही है। समीर तुरंत पीछे हट गया और इससे खुश होकर डायनासोर ने उसे शहद का एक डब्बा तोहफे में दिया। इससे पहले कि समीर वो शहद खा पाता, उसके पीछे एक भयानक जहरीली मधुमक्खी पड़ गई और उसने समीर को बुरी तरह काट लिया। समीर अपनी जान बचाकर भागा और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया, लेकिन डंक के जहर की वजह से वो बेहोश होने लगा। तभी पेड़ पर उसने 2 आदिवासियों को देखा जिन्होंने समीर पर जहरीला तीर चलाया, जिससे वो पूरी तरह बेसुध हो गया। जब समीर की आंख खुली तो वो एक गुफा में था जहां कई आदिमानव अजीब से भजन गा रहे थे। ये लोग अनजान आदमियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे और समीर को मारने ही वाले थे, लेकिन ना जाने कैसे समीर को उनकी भाषा आती थी और उसने उनके लीडर दिल्ली को समझाया कि वो भविष्य से आया है। अचानक वहां दुश्मन कबीले ओरिजिनल ने हमला कर दिया। उनके लीडर का नाम गर्ग था और वो लोग दिल्ली के कबीले को बहुत तंग करते थे। इस बार गर्ग एक खास पूजा के लिए कबीले के 3 सबसे ताकतवर आदिमानवों को ले जाने आया था और बदकिस्मती से उसने समीर को भी चुन लिया। जब समीर ने जाने से मना किया तो गर्ग ने उसे जहरीले तीर से बेहोश किया और अपने गांव ले गया। रास्ते में तासू नाम के एक आदिमानव का सिर पत्थर से टकरा गया और वो घोड़े से गिर पड़ा, जिससे उसकी बाजू की हड्डी टूट गई। गर्ग के लोग उसे मरा हुआ समझकर दफनाने लगे, लेकिन तभी समीर को होश आ गया। समीर ने उन्हें चिल्लाकर रोका कि ये मरा नहीं है और फिर उसने जुगाड़ करके तासू की हड्डी पर प्लास्टर बांध दिया। तासू ने जान बचाने के लिए समीर का शुक्रिया अदा किया। जब वो गांव पहुंचे तो पता चला कि कबीले का असली सरदार कालिया है, जो तासू का पिता था। गर्ग ने तासू से एक मुखौटे के बारे में पूछा जो उसे तासू के कमरे से मिला था। तासू ने बताया कि उसने लकड़ी से कलाकारी की है, लेकिन कालिया ने गुस्से में कहा कि वो अपने बेटे को योद्धा बनाना चाहता है, कलाकार नहीं। फिर कालिया ने अपने बचपन की दुखद कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता कोमो की मौत हुई थी। एक दिन आसमान से एक उड़न तश्तरी उतरी थी जिसमें 2 अजीब इंसान थे। उन्होंने कोमो को एक बॉल दी और जब वो स्पेसशिप वापस जाने लगी तो कोमो खुशी में उसके पीछे दौड़ा और इंजन की आग से जलकर मारा गया। उसी दिन से कालिया हर नए आविष्कार से नफरत करने लगा। उसने अपने पिता से मिलने के लिए स्वर्ग तक जाने वाला एक टावर बनवाया था, लेकिन जो भी उस पर चढ़ता था वो कभी लौट कर नहीं आता था। इन 3 आदमियों को भी उसी टावर पर भेजने के लिए लाया गया था। समीर ने अपनी मर्जी से टावर पर चढ़ने का फैसला किया और धीरे धीरे चोटी तक पहुंच गया। वहां उसने एक अजीब बूढ़े आदमी को देखा और उसे लगा कि शायद यही कालिया का पिता होगा, लेकिन समीर को देखकर वो बूढ़ा डर गया और पीछे हटते हुए टावर से नीचे गिरकर मारा गया। समीर जब नीचे लौटा तो सब उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। कालिया को अपने पिता के बारे में पता चला तो उसने समीर को माफ कर दिया। बातों ही बातों में समीर को पता चला कि तासू दूसरे गांव की लड़की मिमी को बहुत पसंद करता है। समीर को भी अपनी पत्नी सान्या की याद आने लगी। उसने तासू से कहा कि उसे अपने समय में वापस जाना है, लेकिन तासू ने बताया कि कालिया ने सारे आधुनिक औजार एक गुफा में छुपा दिए हैं। पहले तो तासू मदद करने से डर रहा था, लेकिन जब समीर ने कहा कि वो उसकी और मिमी की सेटिंग करवा देगा तो तासू मान गया।
रात को दोनों गुफा में औजार चुराने पहुंचे पर पकड़े गए। गुस्से में कालिया ने तासू से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे गांव से निकाल दिया। इसके बाद तासू और समीर गांव छोड़कर चले गए। मिमी को पहले तासू पसंद नहीं था, लेकिन समीर ने तासू का बनाया टैटू दिखाकर मिमी का दिल जीत लिया। फिर वो सब दिल्ली के गांव पहुंचे और समीर ने वहां एक नई सभ्यता शुरू करने का ऐलान किया। उसने आदिमानवों की मदद से कालिया की गुफा से सारे औजार चुरा लिए और गांव में ले आए। समीर ने वहां कई आविष्कार किए जिससे इंसानी जाति हजारों साल आगे बढ़ गई। अब आदिमानव घरों में खाना पका सकते थे और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। समीर को वहां का मंत्री बनाया गया, पर वो खुश नहीं था क्योंकि गांव वालों की सोच अभी भी पुरानी थी। उधर जब कालिया को चोरी का पता चला तो उसने गर्ग को सेना लेकर भेजा। समीर ने सबके सामने गर्ग की बेइज्जती कर दी, जिससे गुस्सा होकर गर्ग ने बड़े हमले का ऐलान किया। जंग को रोकने के लिए समीर ने कालिया को 6 लोगों के फुटबॉल मैच की चुनौती दी। कालिया मान गया क्योंकि वो लोग बरसों से बॉल के साथ खेल रहे थे। समीर की टीम को तो फुटबॉल का नाम भी नहीं पता था, पर मिमी ने बताया कि उनके गांव में खरा नाम का एक आदमी है जो बहुत बड़ा गोलकीपर था। समीर ने उसे टीम में शामिल किया और कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। मैच के दिन कालिया की टीम ने शुरुआत में ही 4 गोल दाग दिए। हाफ टाइम में समीर ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए झूठ बोला कि वो एक एलियन है और उसके पास शक्तियां हैं। दूसरे हाफ में समीर ने जबरदस्त स्टंट दिखाए और 3 गोल कर दिए। मैच के अंत में समीर ने हवा में उड़ते हुए एक जादुई शॉट मारा और समीर की टीम मैच जीत गई। कालिया ने अपनी हार मानी और वादा किया कि वो गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। समीर अभी भी सान्या के लिए दुखी था, लेकिन तभी वहां एक तेज रोशनी हुई और सान्या खुद वहां पहुंच गई। सान्या ने बताया कि जब असली समीर गायब हुआ था तो उसे भविष्य में 10 लाख साल पुरानी समीर की अंगूठी और घड़ी मिली थी, जिससे वो समझ गई कि विक्रम एक बहरूपिया है। सान्या ने विक्रम को गन पॉइंट पर लेकर टाइम मशीन की मदद से समीर को ढूंढ निकाला। आखिर में समीर और सान्या ने गांव वालों को अलविदा कहा और वापस अपने समय में आ गए। उन्होंने धोखेबाज विक्रम को पकड़कर उसी 10 लाख साल पुराने युग में भेज दिया। गांव वालों को जब विक्रम दिखा तो उन्हें लगा कि ये समीर है, लेकिन जब उसने गाली दी तो वो समझ गए कि ये वो नहीं है। बाद में पता चला कि जिस उड़न तश्तरी से कालिया के पिता की मौत हुई थी वो भी विक्रम की ही थी। गुस्से में आदिमानवों ने विक्रम को धर दबोचा और यहीं ये कहानी खत्म होती है।